सीता राम राम। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगे दास मैं छोरा, करहु सुबेगी दास मैं छोरा। सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हनुमंता अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। एक चौपाई कहती है जब तक जीव पर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक उसको संत का दर्शन होने वाला नहीं है। अब दूसरी चौपाई, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संश्रित कर अंता। ये चौपाई कहती है कि जीवन में पुण्य का पुंज नहीं होगा तो संत मिलने वाले नहीं। सही कौन? एक बात दक्षिण की है, दूसरी बात उत्तर की है, दोनों में सही कौन? शुक्ला जी, सही कौन? एक चौपाई कहती है संत मिलेंगे तो भगवान की कृपा होगी तो संत मिलेंगे। दूसरी चौपाई कहती है पुण्य होगा तो संत मिलेंगे। सही कौन? दोनों सही। मानस में लिखा है गलत थोड़ी होगा, दोनों सही। स्थान अलग अलग है। दर्शन करिए, यहां कथा हो रही है, आप में से किसी को बांध के लाया गया है क्या? कहिए, कितने दूर दूर से, कहां कहां से, रात को 11 बजे हमारे नानक भैया नागपुर से चले आए, बांध के लाया गया क्या इनको? नहीं। आपके जीवन में पुण्य होगा तो वो पुण्य आपको आपके घर से निकालकर और संत की कुटिया तक ले जाकर रख देगा। यहां पर है पुण्य बिना संत नहीं मिलेंगे। पुण्य होगा तो आप घर में नहीं बैठ सकते, घर से निकल के संत के पास चले जाएंगे। और जब भगवान की कृपा हो जाएगी तब आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने घर में बैठकर चकाचक पकौड़ी खाते रहेंगे, तब तक संत ही आकर आपको कृपा करके दर्शन दे देंगे। है? भगवान की कृपा होगी तो जाना नहीं पड़ेगा। ये चौपाई विभीषण जी ने कही थी। कब? जब हनुमान जी ने जाकर विभीषण जी को दर्शन दिया, तब कहते हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सुबह आपने पूजन किया, बिना किसी रचना के आप भगवान के मंदिर में पहुंच गए। विचार करिएगा, सवेरे का किया हुआ मेरा पूजन सब सफल हो गया। भरद्वाज जी कहते, प्रभु मेरे जीवन के सारे साधन सफल हो गए। अब एक एक आपसे वरदान चाहिए, आशीर्वाद। क्या? प्रभु आप अपनी ओर से कृपा करके दीजिए। क्या? मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, सहज प्रेम दिन रात बढ़ता जाए।
सहज प्रेम। ये कौन सा प्रेम है महाराज? जिस प्रेम को करना ना पड़े, अपने आप होता रहे। जिस प्रेम को करना ना पड़े, अपने आप होता रहे, उसे सहज प्रेम करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप करते नहीं हो, अपने आप होता है। आप में से कोई है क्या जो रात को सोते समय सोचता होगा कि भाई सो जाएंगे तो सांस कौन लेगा? कोई सोचता है क्या कि भाई हम सो जाएंगे तो श्वास कौन लेगा? आप चलते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, लेकिन श्वास लेते रहते हैं और पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते, प्रभु मैं आपको प्रेम करता रहूं लेकिन मुझे पता न चल पाए। क्यों? पता चलने के बाद ही खतरा है। पता चलने के बाद ना अभिमान हो जाता है, मैं करता हूं। कौन करता है? मैं करता हूं। आगे प्रसंग आएगा, भरद्वाज जी त्रिवेणी जी से कहेंगे, मां मैं राम जी को प्रेम तो करूं लेकिन मेरे भैया को कदापि पता ना चले कि मैं उनको प्रेम करता हूं। वो तो मुझे कुटिल समझे। प्रेम का, मेरे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा प्रेम का दर्शन तो ठीक है, प्रेम का प्रदर्शन ठीक नहीं है। दर्शन वो भी अपने को होता रहे। प्रेम हो, सहज अवस्था में आ जाए, फिर आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान ही आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास चले आएंगे। कहते हैं भरद्वाज जी कहते हैं, कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनना तब लगे सुख, सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। क्रम आता है मन क्रम वचन। क्रम क्या है? मन पहले, फिर कर्म, फिर वचन। लेकिन भरद्वाज जी कर्मकांड घाट पे बैठे हैं तीर्थराज प्रयाग में, इसलिए उन्होंने मन को पहले नहीं, कर्म को पहले रखा। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनना। कहते हैं कर्म से, मन से, वचन से, तीनों प्रकार से छल छोड़कर जब तक जीव आपका ना हो जाए। भरद्वाज जी कहते, प्रभु जीव तब तक कोटि उपचार करे, सपने में भी उसको सुख मिलने वाला नहीं है। कोटि उपचार। हमने कहा महाराज श्री कोटि उपचार क्या होता है? कहे बेटा पूजन की विधि है।